ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी और वाली के बीच में जो संवाद प्रभु ने उनको बता दिया कि वो मारा। अब वो पूछ रहे हैं, क्या प्रभु आप से आपके सामने, मतलब मैं अपने अंतिम समय आपके सामने बिताते वक्त भी क्या मैं अभी भी पापी हूँ क्या? और इसके उत्तर प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी, अचल करऊं तन राकहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निदाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही, जास नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनि ही बनावा, सो नयन गोचर जास गुण नित नेति कही, श्रुति गावही, जिति पवन मन गो नीरस, करि मुनि ध्यान कबहुक पावही, मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राकू शरीरहि, अस कवन सट हटि काटि सुर तरु बारी करिहि बबुराही, अब नात करि करुणा बिलो काहु देह, जो बर मागौ जेहि जोनि जन्मी कर्म बस, तह राम पद अनुरागौ, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद, प्रभु लीजिए गहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए, रामचरण दृढ़ प्रीति करि बाली, कीन्हि तनु त्यागा, सुमन काल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। यहाँ देखिए, अब यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने वाली की जो बातें, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीसी परसेव निज पानी, अचल करों तन राकहु प्राण, बाली कहा सुनु कृपा निदान। देखिए, बाली के अति कोमल वचन सुनकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, क्या तुम अपने प्राणों को बचा रखो? बचाने के लिए मैं वचन भी, मतलब अगर आप चाहे तो अब मैं आपके शरीर, मतलब प्राण आपको जिंदा रखूंगा। देखिए, बाली ने कहा, हे कृपा निदान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जास नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी। हे प्रभु, यद्यपि मुनिगण जन्म जन्म तक अनेक प्रकार के यत्न करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। जिनके नाम के बल पर शंकर जी काशी में सबको समान अविनाशी गति अर्थात मोक्ष प्रदान करते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनि ही बनावा। मेरे नेत्रों के सामने स्वयं वही प्रभु युग युगों तक तपस्या करके जिस प्रभु को देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वही प्रभु स्वयं मेरे सामने विराजमान हो गए हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा संयोग फिर कभी बन सकता है क्या? कितने जन्म लेने पर भी मिल सकता है क्या? देखिए, सो नयन गोचर जास गुण नित नेति
कही श्रुति गावै। जिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहुक पावै। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेव राकू शरीरहि। अस कवन सट हटि काटि सुर तरु भारी करहि बबूरहि। देखिए श्रुतियों में नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं है, ये ही नहीं है जो हमने कहा, इसकी इते नहीं कहकर जिनका सदा गुणगान करते हैं और प्राण तथा मन को जीत कर हम इंद्रियों को निरस अर्थात रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन पंच विषयों से विरक्त बनाकर मुनि लोग जिन्हें कभी कहीं ध्यान में पाते हैं वे ही प्रभु मेरे सामने विराजमान है, मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। मुझे अत्यंत अभिमान के वश जानकर आपने कहा कि अपने शरीर को रख। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठ से कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबुल की भारी बनावेगा, अर्थात कल्प वृक्ष से बबुल के वृक्ष को सदेगा। आपको छोड़कर आप अपने क्षणभंगुर शरीर की रक्षा कोई चाहता है क्या प्रभु? अब नात कर करुणा बिलो कहु देह जो बर मांग। जेहि जोनि जन्मी कर्म बसतः राम पद अनुरागं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजै। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, अब करुणा करके मतलब कृपा करके मेरी ओर देखिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। कर्म के वश में होकर जिस योनि में मेरा जन्म हो, लेकिन उसी में राम पद में मेरा अनुराग हो। हे प्रभु, हे कल्याण प्रदाता, यह मेरा पुत्र विनय और बल में मेरे ही समान है। इसकी बाह पकड़ लीजिए, इसे स्वीकार कर लीजिए और हे सुर नर नाथ, इस अंगद को अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करि बाल कीन्हि तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ थे गिरत न जाने ना। देखिए जिस तरह हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जानता, उसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके अत्यंत स्नेह और प्यार भक्ति और श्रद्धा से बाली ने अपने शरीर को आसानी से त्याग कर दिया। उसे शरीर त्याग का कुछ भी मतलब कोई भी हानि नहीं, ऐसे आसानी से प्रभु के सामने ही अपना प्राण त्याग दिया। इस पद की और एक बार संक्षेप में मैं व्याख्या बताना चाहता हूँ। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निदान, हे कृपा निधि, हे दयालु, हे प्रभु, क्या मुनिगण जन्म जन्म प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकारों को साधन करते रहते हैं, लेकिन अनेक संदर्भों में अंतकाल में उन्हें राम नाम तक याद नहीं आता है। इसीलिए जिनके नाम के बल से अगर आपका नाम लेते ही कोई प्राण छोड़ दिए तो भगवान शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति अर्थात मोक्ष प्रदान करते हैं। वो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो मैं अब मेरे सामने वही प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? या कैसे हो सकता है? हम सब जानते हैं, श्रुतियां भी नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को अर्थात विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात
मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा कोई मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पवृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाढ़ लगवावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा मांगते हैं क्या? सवाल ही नहीं है। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करूं, मतलब हमेशा हरि भक्त रहूं। हे कल्याण प्रदाता प्रभो श्री रामचंद्र जी, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ स्वामी, बांह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। ऐसे कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत दृढ़ता पूर्वक प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे इतना आसानी से त्याग दिया है जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। ऐसे अत्यंत आसानी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में ही अपना प्राण त्याग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।